उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्थगित किए जाने पर बरेली की आईएमए बिल्डिंग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर आईएमए यूपी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवीश अग्रवाल, आईएमए बरेली के प्रेसिडेंट डॉक्टर विमल कुमार भारद्वाज, सेक्रेटरी डॉक्टर एमडी छाबड़िया, बरेली के पूर्व मेयर और एसोसिएशन के मेंबर आईएस तोमर के साथ ही बरेली नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देते हुए आईएमए बरेली के प्रेसिडेंट डॉक्टर विमल भारद्वाज ने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्थगित किए जाने से हेल्थ सेक्टर में खुशी का माहौल है। अगर यह एक्ट लागू होता तो समाज के निचले तबके को इलाज कराना मुश्किल हो जाता। वहीं बरेली नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि एक्ट के स्थगन से छोटे शहर और कस्बे में संचालित अस्पताल सुचारू रूप से जारी रहेंगे। अगर यह एक्ट लागू होता है तो छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम को मानक पूरा करने में मोटा खर्चा आता, जिसका बोझ सीधे मरीजों पर पड़ता। तो वही आईएमए यूपी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार का हेल्थ सेक्टर में यह सराहनीय कदम है, इससे मरीजों को राहत मिलेगी। चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम 12 तारीख को लखनऊ गए थे। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस बिल को वापस लिया और संशोधन के साथ दोबारा लाया जाएगा। हम अपनी स्टेट कमेटी की जो वर्किंग कमेटी है उनको भी धन्यवाद देते हैं, वो लगातार उसी को परस्यू कर रहे थे। हमने उसी मेमोरेंडम को अपनी मांगों के साथ रखा है। हम समय समय पर जो भी अभी हमसे सुझाव मांगे जाएंगे, हम सभी स्टेट के लोग सभी सुझाव देंगे, सभी स्टेट की जितनी भी आईएमए ब्रांचेज हैं। और बाकी का हम जो भी सुझाव जैसे इस तरह के थे कि हम चाहते हैं, मेन हमारा मुद्दा है कि जो सुझाव के साथ कि जो 5 साल पे रिन्यूअल हम चाहते हैं सरकार रिन्यूअल दे, क्योंकि हर साल में हम 3 से 4 महीने क्लिनिकल जॉब में फंस जाते हैं, उससे हमारा काम इफेक्ट होता है, अस्पताल भी परेशान होते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी थे हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय, तो उनसे भी हमने अनुरोध किया तो उन्होंने बात मान के ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने विषय संज्ञान में है और सरकार बड़े संजीदता से इस विषय को आगे लेके आएगी और आपकी बात को सुनी जाएगी। इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, हर अस्पताल में किसी भी मरीज के इलाज के लिए ये सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। लेकिन हर अस्पताल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे दिल्ली के अपोलो अस्पताल है, मेदांता अस्पताल है, उनकी सुविधाओं को हम एक छोटे से देहात के किसी फरीदपुर के किसी अस्पताल से कंपेयर नहीं कर सकते। बड़े अस्पतालों की सुविधाएं बड़े गंभीर मरीजों के हिसाब से, उनके बड़ी बड़ी आईसीयू होती हैं, बड़े बड़े ऑक्सीजन बैंक होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम यही स्टैंडर्ड्स को किसी छोटे अस्पताल में लगाने की कोशिश करें, जहाँ के सिर्फ प्रसूति की डॉक्टर है, जहाँ के सिर्फ डिलीवरीज होती हैं, उनको किसी आईसीयू की जरूरत नहीं है, उनको किसी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, उनको किसी बहुत गंभीर लोगों का इलाज नहीं होता, लेकिन उसको अगर वो अस्पताल है तो उसको वो चीज़ें फॉलो करें। तो ऐसे करने से जो गरीब जनता है उसके ऊपर उनका इलाज ही संभव नहीं होता। सरकारी सिस्टम्स में देखा जाए तो ये सुविधाएं नहीं है, तो वो निजी अस्पतालों में आते हैं और निजी अस्पतालों में यदि इलाज बहुत महंगा हो जाएगा तो इसका अंततः जो असर पड़ेगा वो जनता पर पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं अगर ये एक्ट इसी प्रभाव से लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि जैसा उन्होंने बोला था और उसको अपने वायदे के अनुसार पूरा किया और सीए को निरस्त किया। हम सीए को डॉक्टर्स विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जो मौजूदा उसका जो रूप है उसका विरोध कर रहे थे कि इसको सरल बनाइए और छोटे अस्पतालों को जिंदा रहने दीजिए। यदि छोटे अस्पताल मर गए तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। सीए के अनुसार केवल कारपोरेट हॉस्पिटल सर्वाइव कर सकते हैं। कारपोरेट की जो मानक है वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से होटलों की रेटिंग होती है, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, उसी रेटिंग के हिसाब से उनके पास सुविधाएं होती हैं, उसी रेटिंग के हिसाब से उनके जो पेमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसी प्रकार से बरेली के या पूरे प्रदेश के अस्पतालों को रेटिंग करिए, रेटिंग के हिसाब से उनसे सुविधाएं मांगिए और उसी के अनुसार उनसे पेमेंट के लिए बोलिए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि इस सीए को जरूर लागू करिए, परंतु आईएमए की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनके डॉक्टरों के साथ बैठिए, उनके नेताओं के साथ बैठिए और उसको सरलीकरण करके इसको पूरे प्रदेश में लागू करिए। हम हृदय से उसको स्वीकार करें।